जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम अध्याय संख्या 6 वैदिक गणित परिचय के आगे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित सेकंड क्लास में आपने वैदिक गणित के बारे में नहीं जाना था ना बच्चों, आपके लिए ये नया टॉपिक है। तो वैदिक गणित, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान। तो वैदिक गणित में हम क्या पढ़ेंगे? एकाधिक और एक न्यून। एकाधिक किसे कहते हैं? एक अधिक मतलब संख्या है उसमें एक जोड़ना, और एक न्यून का अर्थ होता है एक कम कर देना। अब संख्या दी हुई है उसमें से एक कम कर देना, तो हम एकाधिक और एक न्यून के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है बच्चों एकाधिकेन। किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम? एकाधिकेन के बारे में। एकाधिकेन मतलब जोड़ना, एक संख्या को जोड़ना। वैदिक गणित द्वारा एकाधिक एवं एक न्यून का ज्ञान करना। तो हम आज पढ़ेंगे एकाधिकेन के बारे में। एकाधिकेन मतलब एक अधिक। अब देखो बच्चों, हमारे पास में ये 4 बॉलें हैं। 1 2 3 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया संख्या में। बॉलें कितनी है संख्या में? 4 है। और 4 बॉलों में 4 का एकाधिकेन। एकाधिकेन में हमेशा बच्चों क्या होता है? ऊपर बिंदी लगती है। 4 के ऊपर बिंदी लगेगी तो क्या हो जाएगा? एकाधिकेन। तो हमने क्या किया? एक बॉल जोड़ दी, और तो 4 और 1 कितनी हो गई? 5 हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? बराबर 4 + 1 बराबर 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो कितने हो गए? 5। अब इसको कैसे करेंगे? 4 का एकाधिकेन का चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 4 के ऊपर बिंदी लगाने का मतलब है 4 में 1 जोड़ना है। अब अगर संख्या के नीचे बिंदी लगती है तो क्या होता है? हमें घटाना होता है, एक न्यून करना होता है। मगर अब 4 के ऊपर बिंदी है तो इसका मतलब है एकाधिकेन। एकाधिकेन का अर्थ क्या होता है? एक जोड़ना। तो 4 में हमने 1 जोड़ा तो बराबर कितना आया? 5। ठीक है, तो 4 का एकाधिकेन क्या हो गया? 5। ठीक है, तो अंक 4 के ऊपर लगा बिंदु। अब देखो 4 के ऊपर बिंदु दिख रहा है आपको, एक छोटी सी बिंदी दिख रही है, ही एकाधिक का चिन्ह कहलाता है। अब एकाधिक का चिन्ह क्या है? ये संख्या के ऊपर जो अंक के ऊपर जो चिन्ह लगेगा वो है एकाधिकेन का। और अगर अंक के नीचे बिंदु लगा है तो वो क्या कहलाएगा? एक न्यूनेन कहलाएगा। ठीक है, यदि संख्या में किसी अंक पर एकाधिक करना हो तो उस अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाकर नई संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अब बच्चों देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि किसी संख्या में किसी अंक का एकाधिक करना हो, एकाधिक करना मतलब संख्या में एक अधिक करना, जोड़ना है, तो उस अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाकर नई संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि जैसे 23 में 2 का एकाधिक। अब ये 23 है, 23 में 2 का एकाधिक करना है हमें, 3 का नहीं करना है, 2 का करना है। तो हमने क्या किया? 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। तो एकाधिक का चिन्ह का अर्थ क्या हो गया बच्चों? 2 में 1 जोड़ना। तो नई संख्या क्या हो गई हमारे पास में? 33। 33 कैसे? 3 तो पहले से ही था, 3 में ना घटा है कुछ ना बढ़ा है कुछ, तो 3 को है जैसे कि जैसे लिख दिया। अब 2 में एकाधिक किया, एकाधिक मतलब एक अधिक, तो 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3 बन गया। तो कितनी संख्या अधिक हो गई? 10 संख्या अधिक हो गई, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में यही पढ़ा था कि वैदिक गणित का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े प्रश्नों को शीघ्रता से कम समय में हल कर सकें। तो हमने क्या किया? 23 में 10 जोड़ना था पर हमने 10 नहीं जोड़ा। एकाधिक विधि से हमने, वैदिक गणित की विधि से हमने 10 अंक संख्या को बढ़ा के लिख दिया। तो 2 में 1 जोड़ दिया एकाधिक चिन्ह लगाने के कारण, तो यहाँ बन गया 33। तो 23 से नई संख्या क्या बन गई? 33। ठीक है, ऐसे ही अगली संख्या है 65 में अंक 6 का एकाधिक। 5 का नहीं करना है, 6 का एकाधिक करना है। तो 6 का एकाधिक का अर्थ क्या होगा बच्चों? ये चिन्ह लगाना जरूरी है, ये चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। अगर आपने ये चिन्ह नहीं लगाया है तो समझ में नहीं आएगा कि 5 का एकाधिक करना है या 6 का एकाधिक करना है। तो जिस संख्या के एकाधिक के बारे में पूछे तो उस संख्या के ऊपर हमें क्या करना है? एकाधिक का चिन्ह
लगा देना है। अब एकाधिक का चिन्ह लगा दिया तो नई संख्या क्या बन गई हमारे पास में? 75। नई संख्या क्या प्राप्त हुई? 75। कैसे कि 6 के ऊपर कौन सा चिन्ह लगा है? एकाधिक का। एकाधिक का अर्थ क्या होता है बच्चों? एक अधिक। तो 6 में 1 जोड़ना है। अब 6 में 1 हमने जोड़ दिया तो क्या संख्या बन गई? 7 संख्या बन गई। तो 6 की जगह 7 हो गया तो 65 की जगह नई संख्या क्या बन गई बच्चों? 75। तो कितने अंक बढ़ गए? 10 अंक बढ़ गए, है ना। 65 से 75 हो गए तो कितने अंक बढ़ गए? 10 अंक बढ़ गए। तो नई संख्या क्या बन गई? 75। ठीक है, तो ऐसे ही हमें एकाधिक के प्रश्नों को हल करना है। अब उसके बाद में आइए एक न्यूनयन के प्रश्न देख लेते हैं। अब एकाधिक में एक जोड़ना था और एक न्यूनयन में क्या करना है? दी हुई संख्या में से एक कम होना। क्या करना है? दी हुई संख्या में से एक कम करना, मतलब माइनस करना, घटाना। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एकाधिक का अर्थ होता है एक जोड़ना और एक न्यून का अर्थ होता है दी हुई संख्या में से एक घटाना। अब यहाँ संख्या देखो कितनी दे रखी है, यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं कपों के। ठीक है, अब इनमें से एक में कम करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक न्यूनयन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कपों में से हमें क्या करना है? एक न्यून करना है, मतलब एक घटाना है। तो यहाँ कप कितने बच गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कप बच गए? 7 कप बच गए। तो उसके लिए हमने क्या किया? कौन सी विधि से? एक न्यून विधि से किया। तो बराबर कितने? 7 रह गए। तो 8 के नीचे हमने क्या किया? एक न्यून का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब एकाधिक में तो हमने क्या किया था? संख्या के ऊपर चिन्ह लगाया था, बिंदु लगाया था। मगर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक न्यून कर रहे हैं। तो एक न्यून में बच्चों हमेशा याद रखना, एकाधिक में चिन्ह ऊपर लगता है, बिंदु ऊपर लगता है, और एक न्यून में हमेशा बिंदु नीचे लगेगा। तो बराबर 8 के नीचे हमने एक न्यून का चिन्ह लगा दिया तो बराबर क्या आ गया? 7। कितना हो गया? 7। तो एकाधिक में एक अधिक करना और न्यूनयन में एक कम करना। तो ये 8 कप थे, 8 में से हमें क्या करना है? न्यून करना है। तो एक हमने कम कर दिया। दी हुई संख्या में से एक कम करने पे संख्या कितनी शेष रहेगी? 8 में से एक घटाने पे 7। ठीक है, तो 8 के नीचे हमने एक न्यून का चिन्ह लगा दिया और संख्या क्या रह गई हमारे पास में? नई संख्या क्या बन गई? 7। ठीक है, इसी तरह से हम आगे के प्रश्नों को भी अगले वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।